हेलो बेटा, वेलकम टू M12। आज हम करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ की एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर, जो आपका नाम है निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। उससे पहले आपको दो तीन फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहले वो फॉर्मूले पे चलते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे स्टार्ट करेंगे। अब इसमें जैसे आपको दो बिंदु दिए हुए हैं, ए और बी। ठीक है, अगर आपको इनके बीच में दूरी निकालनी है तो आपको इनके कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक पता होने चाहिए। जैसे इसका मान लो एक्स वाई दिया हुआ है आपको, x1 y1, और अगर इसका दिया हुआ है आपको x2 और y2, तो इनके बीच में दूरी का जो दूरी सूत्र होता है वो होता है आपका ए बी का। आप x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ये भी ला सकते हैं। ये फॉर्मूला ये हो गया। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ये दोनों ही फॉर्मूले सेम है, आंसर इनसे ये सेम ही आना है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें आपसे पूछा है कि जो 7 क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो एक बिंदु ये दिया हुआ है आपको, निर्देशन दिया हुआ है, और एक ये निर्देशन दिया हुआ है -2 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है वो इन दोनों से पॉइंट से बराबर दूरी पे है, जो एक्स एक्स पर होगा। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं कैसे करना है। ये आपके दो बिंदु थे। ठीक है, मान लीजिए इनका नाम ए है और इसका नाम मान लीजिए बी है, और जो बिंदु एक्स अक्ष पे है, ठीक है, एक्स अक्ष ये होता है आपका एक्स, ये वाई होता है। बिंदु एक्स अक्ष पे होगा तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि भाई उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। भाई एक्स तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और यहाँ पर एक्स अक्ष पे वाई की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है? 0। तो आपको 0 लेना होगा इसको। और ये मान लीजिए इसको मैं नाम दे देता हूँ, पी बिंदु दे देता हूँ। ठीक है, पी पॉइंट है ये, और जिसके निर्देशन क्या होंगे एक्स और 0। आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इसका मान मैंने एक्स क्यों माना है, क्योंकि एक्स अक्ष पे एक्स का मान कुछ ना कुछ होगा, और एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होता है। तो ये इसके हो गए बिंदु निर्देशांक हो गए। अब आपको प्रूफ करना है कि भाई पी ए और जो पी बी है वो बराबर होंगे। तो पहले मैं आपको ए पी निकाल के दिखाता हूँ। अगर आप ए पी निकालते हैं तो फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला आपको वही लगाना है, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस फिर आपका y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप x1 मान लीजिए, ये आपका x1 है और ये y1 है, ये आपका x2 और ये y2। सोल्व करेंगे तो भाई x1 कितना है आपका 2 है, माइनस x2 आपका x है, ऊपर देखेंगे आपने देखा होगा x2 आपका x है, ऊपर वर्ग प्लस y1 कितना है आपका, y1 आपका -5 है, -5, और जो आपका y2 है वो आपका कितना 0 है, आपने -0 रख दिया। मेन कहानी इसमें क्या है, क्वेश्चन करते वक्त आपको साइन नहीं भूलना है। अगर आपने साइन की गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें वो आपसे एक्स्ट्रा मान पूछ रहा है, तो देखिए आपने सोल्व किया इसको, तो ये आ गया आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा, इसको छेड़ना नहीं है आपने। ठीक है, ये -5 है, ये खत्म हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा। और जब इसे आप आगे फर्दर सोल्व करेंगे आगे, तो ये आपका बन जाएगा 2 माइनस एक्स का वर्ग प्लस 5 जोड़ा 5। जब आप -5 से करेंगे तो ये आपका 25 आ जाएगा। ये आपका सोल्व हो गया यहाँ पे। ठीक, ये आपका आ गया ए पी। अब निकालना है आपने पी भी निकालना है। ठीक है, पी और बी फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, चेंज नहीं करना है। बस इसको मान लीजिए अब ये आपका x3 है और ये आपका y3। अब आपको पी भी निकालना है, इसका मतलब आपको ये लेना होगा, इन दो को लेना होगा। जो हम निकालते हैं, जो भी हम जो इस लंबाई को निकालते हैं, उन्हीं बिंदु को हम लेते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं पी भी निकाल रहा हूँ तो मैं पी और बी बिंदु को लूँगा, इन बिंदु को लेके इनके निर्देशन को निकाल के आपको पी बी का मान निकालूंगा। तो कैसे करूँगा? फॉर्मूला फिर वही लगेगा। अब की बार आप x2 माइनस x3 लेंगे का वर्ग प्लस y2 माइनस y3 का वर्ग। ठीक है, क्वेश्चन में गलती कुछ नहीं होगी। अगर आपने उल्टा सीधा आगे पीछे भी ले लिया, अगर x3 माइनस x2 कर दिया, y3 माइनस y2 कर दिया, तो वो भी ठीक है, गलत नहीं माना जाएगा। उसके बाद जब आप इसमें वैल्यू डालेंगे तो x को मान आपका x दिया हुआ है, माइनस x3 आपको दिया हुआ है -2, और पूरे पे आप लगा देंगे वर्ग, प्लस y2 आपको 0 दिया हुआ है,
ऊपर y2 आपके पास 0 है अगर आप देखेंगे तो, और माइनस y3 आपको कितना दिया हुआ है 9। जब इसका वर्क करेंगे, आप सोल्व करते चले जाएंगे इसको आप आगे, तो आपका क्या आ जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 का वर्ग प्लस यहाँ पर ये माइनस 9 बचेगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आप सोल्व करेंगे फर्दर, x प्लस 2 का वर्ग प्लस माइनस 9 गुणा में माइनस 9 करेंगे फर्दर। अगर आप सिर्फ करके देखते हैं तो प्लस का 81 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अब हमें बोला गया है कि ये दोनों जो दूरी है, अगर ऊपर देखें इसको हम, ये दोनों समदूरस्थ है मतलब बराबर है, तो हमें x का मान निकालने के लिए इन दोनों को बराबर रखना होगा, पी ए बराबर पी बी। तो आपने पी ए और पी बी बराबर रख दिया, पी ए का मान ये पीछे आया था और पी बी का मान ये था, फिर ये बोला गया था कि दोनों समदूरस्थ है, ठीक है, बराबर है। अब क्या करेंगे, पहले हम वर्गमूल हटाने के लिए दोनों तरफ करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, ये झोपड़ी दोनों की हट जाएगी और ये यहाँ बन जाएगा 2 माइनस एक्स का वर्ग प्लस 25 बराबर एक्स जमा में 2 का वर्ग प्लस 81। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला सूत्र लगाएंगे, जो कि यहाँ पे a माइनस बी का सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे a प्लस बी का सूत्र लगाएंगे। तो आपको पता है a माइनस बी का सूत्र होल वर्ग जो स्क्वायर होता है क्या होता है, a की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2ab, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे आप तो 4 प्लस एच पावर 2 माइनस 4h प्लस 25। इधर आप इसमें लगाएंगे प्लस वाला लगाएंगे तो फार्मूला a प्लस, अगर मैं रफ में लिख के दिखाऊंगा आपको, तो a प्लस बी का वर्ग होता है आपका a का 2 प्लस b का 2 प्लस 2ab। जब यहाँ पे लगाएंगे a और b आप मानेंगे, सोल्व करेंगे इसको तो आएगा एक्स स्क्वायर वर्ग प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। अब क्या होगा, ये x2 से इस x2 कट जाएगा आपका, और इस 4 से ये 4 भी कट जाएगा आपका। आप वैसे माइनस भी कर सकते हैं। यहाँ बचा आपका माइनस 4x प्लस 25 और यहाँ बचा आपका 4x प्लस 81। अब आप क्या करेंगे, इसमें ये x वाला एक तरफ ले जाएंगे माइनस 4x, ये वाला इधर लेके आएंगे माइनस 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 81। ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस, ये आपका माइनस 8x हो गया इज इक्वल टू 81 में से 25 गए, आप इसे घटाएंगे तो 11 इसने हासिल किया, 11 में 5 गए 6 और 7 में से 2 गया 5, ये आपका 56 आ गया। फिर आपने x निकालने के लिए क्या किया, 56 बटे में माइनस 8 रख दिया आपने, फिर आपने इसे कैंसिल किया, 8 एकम 8 8 7 56, ये माइनस ऊपर चला जाएगा और आपका x का मान आ जाएगा माइनस 7। तो जो p के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, आपको बताया था x और 0, तो यहाँ पर x का मान हमारे पास माइनस 7 आ गया है, तो p के फॉर्मूला क्या आंसर क्या होगा, p माइनस 7 0, ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, y का मान ज्ञात कीजिए, वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2 p2 -3 और q 10 y के बीच की दूरी 10 का मात्रक है। आपको यहाँ पे दूरी दी हुई है कि मतलब p और q के बीच में जो दूरी दी है वो कितना है, 10 है, और आपको y का मान निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे चलते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है p बिंदु ये दिया हुआ है और q बिंदु ये दिया हुआ है, दोनों के बीच में दूरी कितनी है 10। कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला लगाना है आपने और PQ निकालना है आपने। PQ का मान आपको 10 दिया हुआ है, और अगर आप फॉर्मूले से PQ निकालेंगे तो हमारा सूत्र बोलता है कि भाई x1 माइनस x2 कर लो और आपका वर्ग कर लो प्लस हमारा y1 माइनस y2 कर लो, ये आपको फॉर्मूला बोलता है। ठीक है, आप इसमें कर सकते हैं कि भाई x1 है, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। उसके बाद क्या करेंगे, आप वैल्यू डालेंगे इसके अंदर। x1 कितना दिया हुआ है आपको 2 है, माइनस x2 आपका 10 है, और ये प्लस y1 कितना है आपका -3, और माइनस आपका y2 कितना है y, आपने इसका कर दिया वर्ग। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब करना क्या है, इस PQ को इस PQ के बराबर रख देना है, कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है, इन दोनों PQ के बराबर देना है। कैसे करेंगे, तो आपने पहले इसे रखा 2 माइनस 10 का वर्ग प्लस -3 माइनस y का वर्ग बराबर 10। यहाँ लिख सकते हो आप दोनों को बराबर रखने पर, ये लिख सकते हो यहाँ पे आप। अब देखो 2 में से 10 गया, -8 आएगा इसका वर्ग प्लस -3
माइनस वाई का वर्ग, इस पे झोपड़ी बना के रखनी है, वर्ग बनाना है आपने 10। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख देना है आपने, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, ये झोपड़ी हट जाएगी यहाँ से, ये बन जाएगा आपका -8 का वर्ग प्लस -3 माइनस वाई का वर्ग इज इक्वल टू 10 का वर्ग हो जाएगा, तो 10 का हो जाएगा 100। मतलब अभी हम लगा देते हैं 10 का वर्ग कर देते हैं इस तरह से, उधर झोपड़ी हट जाएगी उसकी। -8 को 2 बार गुणा करोगे तो 64 आएगा। इसमें आइडेंटिटी लगाइए, फॉर्मूला लगाइए, अभी मैंने आपको बताया था a + b का होल स्क्वायर, तो वही लगेगा इसमें। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, ये बनेगा 9 + वाई का वर्ग प्लस इसमें क्या आएगा आपका 6y। अगर आप यहाँ करके देखेंगे सूत्र को, जो आपका फॉर्मूला दिया है -3 माइनस वाई को आप गुणा करेंगे, सूत्र लगाएंगे आप a + b का वर्ग, तो आपका फॉर्मूला यही आएगा। आपको खुद करना है, मैंने ऊपर करके दिखाया था आपको एक बार, और बराबर 10 में 10 ये आपका 100 हो जाएगा। अब आपका ये आ चुका है, फिर आपको इस पर प्लस करना है। 64 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 2 4 13, ये आपका 73 के करीब आ गया, जितना आ गया y² + 6y = 100। अब क्या करेंगे, 100 को आप इधर ले आइए, तो y2 + 6y, चलो 73 यहाँ लिख देते हैं हम, -100 = 0। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अब 73 में से 100 जाएगा, तो आपका बचेगा y² + 6y - 27 = 0। अब आपको बनाने पड़ेंगे गुणनखंड। गुणनखंड बनाने हैं तो आप कैसे बनाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई से करते हैं 27, तो इसको इस तरह से करना है कि भाई मल्टीप्लाई करके 27 आए और प्लस माइनस करके 6y आए। तो सबसे बढ़िया आपको पता ही है, 9 3 27 होता है, 9 में से 3 गया 6 हो गया, इससे आसान नहीं हो सकता। तो आपने 9y - 3y - 27 = 0 किया आपने। उसके बाद यहाँ पे कॉमन लेना है आपको, y कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे y बचेगा प्लस इसका y बाहर आ चुका है, 9 बचा, माइनस माइनस इन दोनों में, अब इन दोनों में माइनस, ये माइनस इन दोनों में, ये 3 के पहाड़ी में 27 आता है, तो आपने 3 कॉमन लिया, y नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर y, इस 3y में से 3 बाहर आ गया, y बचा। अब ये माइनस बाहर आ चुका है, तो ये अंदर प्लस हो जाएगा और ये 9 पर आता है, 3 27 = 0। अब y इन दोनों में से ये सेम होने चाहिए हमेशा, ये ध्यान रखें, जब हम गुणनखंड बनाएंगे तो हमेशा ये सेम होने चाहिए, y + 9 और y - 3, y - 3 = -y3 x - y - 3 = 0। अब क्या करना है, इसको इस तरह से सोल्व करना है आपको कि y + 9 = 0, दोनों को क्या करना है 0 के बराबर रख देना है। तो y का मान यहाँ पे जब उधर जाएगा -9 हो जाएगा और यहाँ पे y का माइनस उधर जाएगा तो +3। तो y के मान दो हो गए हैं आपके पास, y के मान 2 है आपके पास, -9 और +3, ये आपका आंसर है।